हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पेपर, जो कि राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर होने वाला है। सेट नंबर 5 2024 801 EHE कोड का पेपर है। तो इस पेपर में जो भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश यही है कि सेट फर्स्ट के अनुसार, तो फर्स्ट सेट हमने उठाया नहीं। इसमें यही निर्देश था कि जो है यह खंड कई खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि OMR बेस पर है, यह है 20 नंबर का। और खंड बा जो है वो क्या है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यही सब निर्देश दिए गए हैं। अब इस निर्देश के बारे में आप लोग जब बोर्ड का पेपर देंगे तो बोर्ड के पेपर पर भी लिखा रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय है, जिसमें 3 घंटे आपको लिखने के लिए और प्रारंभ के 15 मिनट क्या है, पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार से क्या है कि ये अनसॉल्व पेपर है। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ 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 वो अपने दोस्तों तक इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी जांच सकें। और अगर ऐसे ही आप 4 से 5 सेट सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका परसेंटेज 90% से ऊपर ही आ सकता है। अगर आप ईमानदारी से 5 सेट हर सब्जेक्ट का 5 सेट अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो चलिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ साथ क्या है कि साइंस के कुछ क्वेश्चन और हिंदी के कुछ क्वेश्चन पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या काम होगा कि जीवन परिचय से संबंधित और व्याकरण में जो है रस छंद अलंकार जो आता है, इससे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा जल्द ही, उसे भी आप लोग वॉच करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिस भी स्टूडेंट का हमने अनसॉल्व पेपर लिया, उस स्टूडेंट ने पहले से ही इस पर क्या किया था, मार्क कर दिया था कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही है। तो चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का जो भी इस पर आंसर है वो सही लगाया गया है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं तो कौन हैं, यहाँ आप लोग चारों ऑप्शन देखेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, हरीश कृष्ण प्रेमी, चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार आप लोग सही टिक करेंगे श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, छायावाद युग, छायावाद युग। नेक्स्ट है, आगे देखा जाए, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो आप लोग यहाँ सही टिक करेंगे, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, आप लोग सही टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, छठे कवि भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार हैं, कौन रहेंगे भाव विलास के रचनाकार। अब इसमें आप लोग टिक करेंगे देव, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो यहाँ काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, इसमें आप लोग सही टिक करेंगे। इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जौहर काव्य के रचनाकार हैं, इसमें आप लोग सही टिक करेंगे। थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं। जौहर काव्य के रचनाकार हैं, तो आप लोग इसमें सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर आर राइट हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे क्या हो जाएंगे, जौहर काव्य की रचना हो जाएंगी। नेक्स्ट है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार हैं तो कौन रहेंगे, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के रचनाकार हैं, तो सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गण मुस्काही। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, तो कौन सा रस होगा, आप लोग सही टिक करेंगे। यहाँ हास्य रस होगा। नेक्स्ट, आहुति से गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है, तो सोरठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग होगा, अनुपसर्ग होगा। नेक्स्ट है 15वां, रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो रामकृष्ण में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है वायु समीर बयार पर्याय है, तो किसके हैं, वायु मतलब हवा होता है, समीर मतलब हवा, बयार मतलब हवा होता है, हवा की पर्यायवाची है। अगला है तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं, अब यहाँ हो जाएगा 18वें का सी, संदेहात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18वां का सी। नेक्स्ट है मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है, तो क्या हो जाएगा 19वां का ए, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, आप लोग सही टिक करेंगे, आसपास। तो फ्रेंड्स इतना था। अब आगे के क्वेश्चन को अधिकांशतः हम लोग देखेंगे, सभी क्वेश्चन जो भी हैं। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो गद्यांश है इसको आपको पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्या काम करना है, इसमें देखना है कि उपयुक्त गद्यांश क्वेश्चन क्या दिया गया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आप तत्काल क्या काम करेंगे, परीक्षा में सही तरीका यही होगा, समय का भी बचत होगा और आपका सही तरीका भी माना जाएगा कि गद्यांश को पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उन क्वेश्चन का पॉइंट बना करके उत्तर दे देना। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। अब इसमें इस गद्यांश के जब आप पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, गद्यांश और लेखक का नाम पता ही चल जाएगा, या आप पहले से तैयार किए हैं तो इसमें पता चल जाएगा कौन इसके लेखक हैं, कौन किस पाठ से है, तो ये नाम लिख देंगे। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो जो भी यहाँ अंडरलाइन किया गया है उसी का केवल व्याख्या करना है, ना कि इसमें संदर्भ देना है। नेक्स्ट है
प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यहाँ प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है, इसमें आप लोग इस गद्यांश के माध्यम से उत्तर देख सकते हैं। अथवा करके दिया गया है, तो सेम प्रोसीजर सेकंड क्वेश्चन के लिए इसमें अथवा जो है इसके लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलय रंक चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। तो इसमें जो दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या। नेक्स्ट है बार बार बंदो तिह पाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आप लोग अलंकार के बारे में बताएंगे। अथवा करके दिया गया है, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। तो इसमें जो है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है, ये है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोत्तते। तो ये है। अब आप लोग इससे पढ़ेंगे और इसका क्या काम करेंगे, हिंदी में अनुवाद करना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर में है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनु से चेत विश्वामिस्य मन्य धुन्याय कुलवर्तम पालिष्यतः का। अथवा इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिष्कम मित्रदानम मित्रम मरिष्यतः। तो ये है। आप लोग इसे भी पढ़ करके क्या काम करेंगे, अनुवाद करेंगे हिंदी में इसका। अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब किसी एक का देना है, तो आप जिस मंडल के निवासी हैं वहाँ उस मंडल में जो भी चीज़ें अलॉट हैं या बोर्ड के द्वारा पहले से निर्धारित हैं कि यही इस मंडल में पढ़ना है। जैसे ज्योति जवाहर कुछ जगह होगा, कुछ जगह मुक्तिदूत खंड काव्य होगा, कुछ जगह मेवाड़ होगा, कुछ जगह अग्रपूजा होगा। तो जैसा भी जिसका रहे, कुछ जगह जय सुभाष रहेगा। तो जैसा भी रहे उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट टीचर के अनुसार संपर्क करके उनसे पूछ लेंगे कि सर हमारे यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसमें मुक्तिदूत खंड काव्य जो आता है तो ज़रूर बताएंगे। तो ये हो जाएगा। इसमें सब अथवा करके इसलिए दिया रहता है कि उनमें से कोई एक आपको करना है। अगला है 6वें का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों लेखक हैं। इनका जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो इसमें जो है तीनों में से कोई आप एक कर लेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपका लेखक का परिचय और कवियों का परिचय उसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का भी, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, रसखान, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर में आपको श्लोक लिखना है जो कि इस पेपर में ना आया हो। अगला है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में मान लीजिए कोई भी आप
के चाचा का लड़का अर्थात आपका चचेरा भाई प्रतिभाग किया था, उसमें वो टॉप किया, प्रथम स्थान आया, तो उसको बधाई देने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। अगला है अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये भी 2 नंबर में है। अब सुवर्णस्य किं मुख्य दुखम, कीर्ति केन वर्धते, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, आरुणि का आसीत, चंद्रशेखर स्वगृहम किम आवदत। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब इनमें से केवल 2 ही प्रश्न करना है, जिसका कि संस्कृत में उत्तर देना है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, पुस्तकालय से लाभ। इतने प्रश्न दिए गए हैं। अब इन में से किसी एक पर आपको क्या काम करना है, निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके टोटल 10 क्वेश्चन आने रहेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी। वैसे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। तो 10 क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 50 नंबर का होगा। बाकी 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो 1-1 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से कुल आपके 70 नंबर के पेपर होने हैं और 30 नंबर आपको विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित रहेगा, जो विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 100 नंबर होगा। अब अगर आप 50 में थ्योरी में जो है 40-45 तक पा जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में 18-19 तक पा जाते हैं, तो आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आज से ही आप लोग अपना तैयारी अच्छे ढंग से चालू कर दीजिए। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो कम से कम अनसॉल्व पेपर लेकर के 4 से 5 सेट पेपर हर सब्जेक्ट का तैयार कर डालें, जिससे कि आपका अच्छा से अच्छा परसेंटेज आ सके। और जो फ्रेंड्स पहले से पढ़ चुके हैं, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर चुके हैं, वो लोग अपना रिवीजन करें। अब उनको ज़्यादा अलग से तैयार करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो पहले से पढ़े हैं उसी को रिवीजन करते रहें, नहीं तो क्या होगा, नया के चक्कर में पुराना भूल जाता है। एक सूचना और है, इस चैनल के माध्यम से हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो भी वैकेंसी पूरे प्रदेश में निकल रहा है, उन सभी वैकेंसी के बारे में सूचना प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए आपके घर पर जो भी कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट जिनके पास योग्यता बीएड और मास्टर डिग्री का है, वो लोग प्रवक्ता प्रधानाचार्य पद के लिए एलिजिबल हैं। और जिनके यहाँ मान लीजिए कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो रसोइया का काम करना चाहते हैं, तो वो पद भी है, उसके लिए भी कक्षा 8 योग्यता है। तो इस प्रकार से जो है आप उसे भी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ किस जनपद में कौन सा वैकेंसी आया है। इसके बारे में भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, इसलिए आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।